नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अमावस्या तिथि पर हमें दीप दान कैसे करना चाहिए। दीप दान करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है। दीप दान हमें कहाँ-कहाँ पर करना होता है। क्या हमें घर में सरसों के तेल का दीपक लगाना है कि नहीं? जो एक बार दिए इस्तेमाल करते हैं, वो दोबारा हम रिपीट कर सकते हैं कि नहीं? आप सभी के कई कमेंट भी हैं, उनके जवाब भी हम इस वीडियो में शामिल करना चाहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों, दीप दान की महत्वता बहुत बड़ी होती है। आप कहीं भी हैं, आप अपने घर से बाहर हैं, आप शहर से बाहर हैं, तो आप एक दीप दान तो कर ही सकते हैं। मंदिर में दीप दान करें, आप चौराहे पे दीपदान कर सकते हैं, आप अपने मुख्य द्वार पे दीपदान कर सकते हैं, आप पितरों के निमित्त आप घर से बाहर किसी नदियों के समीप जाके दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरह से अंधेरे में प्रकाश का दान भी बहुत बड़ा दान माना जाता है। और यदि हम खास तिथियों पर करते हैं तो उसकी महत्वता 10 गुना अधिक बढ़ जाती है। तो यदि आप किसी कारण से अमावस्या तिथि के दिन स्नान नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दान नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आप संध्या के समय दीप दान जरूर करें। ठीक है? तो इसको कैसे करना है? दीप दान के लिए सबसे पहले, यदि आप घर से बाहर कर रहे हैं तो सरसों के तेल का इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि घर में आप अपने मंदिर में दीप रख रहे हैं माता लक्ष्मी के निमित्त, तो घी के दिए होने चाहिए या फिर तिल के तेल के दिए होने चाहिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि घर के अंदर सरसों के तेल का दीपक सिर्फ अमावस्या, जो बड़ी अमावस्या जिसे कहा जाता है कार्तिक मास की, उसी दिन लगाया जाता है, वरना साल भर हम अपने घर में घी के दिए ही लगाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जब भी दिए लगाएं, तो यदि धातु का दिए लगा रहे हैं तो धो के साफ कर लें। मिट्टी के दिए लगा रहे हैं तो हर बार नए दिए लगाने होते हैं। एक बार का इस्तेमाल किया हुआ दीपक दोबारा नहीं लगाना चाहिए। वो शुद्ध हो अशुद्ध हो जाता है, उसकी महत्वता खत्म हो जाती है। यदि आपके पास मिट्टी के दिए नहीं है और आप अधिक दिए लगाना चाहते हैं तो आटे के दिए भी बना सकते हैं। आटे का दिया कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीजें उसमें विशेष मिलाई जाती हैं, ये वीडियो मैंने आपको पहले से दी है, तो आप उसे जरूर चेकआउट करें। घर में आटे का दिया बनाकर आप 4 स्थानों पे विशेष तौर पर रखते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही आपके घर जो आपकी संतानें होती हैं उनके जीवन में भी प्रकाश फैलता है। तो वो कैसे करना है वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप जिस चीज का भी दिया ले रहे हैं वो शुद्ध साफ होना चाहिए, या मिट्टी का दिया, आटे का दिया बना रहे हैं तो वो बना लें। ये 4 मुखी दीपक होना चाहिए। 4 मुखी दीपक 4 ले लें, और साथ ही इसमें 4 प्रकार की क्रॉस बत्ती आपको लगानी है। क्रॉस बत्ती आप लगा दें, और इन दीपकों को अलग-अलग स्थान में रखते समय आपको अलग-अलग चीजें मिलानी है। सबसे पहले, जब भी आप अमावस्या तिथि पर दीप दान करें, तो माँ लक्ष्मी के निमित्त एक दीप आपको रखना है। उसमें आपको हरी इलायची डालनी है। हरी इलायची जो हम लोग भगवान को तांबूल में खिलाते हैं, वो इलायची जो आप जब भी कोई मीठा बाहर बनाते हैं उसमें डालते हैं, वही हरी इलायची आपको माँ लक्ष्मी के दीप में रखनी है। ठीक है? तो ये आप ले लें, और ये संध्या के समय आपको जलाना है। 31 जनवरी को जलाएंगे तो अति उत्तम होगा। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो 1 फरवरी को भी कर सकते हैं, लेकिन 1 फरवरी को संध्या के समय अमावस्या तिथि मान्य नहीं हो रही है, तो इसलिए आप ध्यान रखें 31 जनवरी को आप करें। अब उसके बाद दूसरा दीपक हमें पितरों के निमित्त लगाना है। तो पितरों के निमित्त हम कहाँ पर लगाएंगे? यदि आप मुख्य द्वार पर लगा रहे हैं, चाहे आप छत पे लगा रहे हैं, या फिर आप घर से बाहर चौराहे पे लगा रहे हैं, तो आप चौमुखी दीपक ले लें, और साथ ही उसमें काले तिल का इस्तेमाल करें। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी पितरों के निमित्त मिलाते हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ दीप जलाते हैं, और उसमें एक मुखी दीपक लगाते हैं। लेकिन जो ये विशेष दिया है, ये चारों प्रकार से कृपा आपको मिलेगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना से आप ये दीपक लगा रहे हैं। इसमें काले तिल आप डालकर, सरसों का तेल आप डालें, और घर से बाहर आप चाहे चौराहे पे रख दें, और चाहे आप इसे मुख्य द्वार पर रख सकते हैं।
इस तरह से ये दीप आप लगा दें। 2 दिए हो गए। अब तीसरा दिया आपको अपने घर से बाहर लगाना है, चाहे किसी मंदिर में आप लगाएं, चाहे किसी नदी वगैरह के पास में लगा सकते हैं। यदि आपको कहीं स्थान नहीं मिल रहा तो आपका पानी का स्रोत जहाँ पे है, जैसे कि आपने समरसेबल लगवाया है, जेट पंप लगा है, या फिर पानी की टंकी जहां पर रखी है, वहां पे भी ये दीप रख सकते हैं। इसमें आपको सफेद पुष्प डालने होते हैं। ये सफेद पुष्प आप कोई भी ले सकते हैं और इसमें डाल के आप अपने पानी की टंकी के पास में ये दीप जलाएं। और इस तरह से करने से आपके घर में धन वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ये आप करके देखें। अगला दीपक आपको अपने मुख्य द्वार पे लगाना है और ये सभी संध्या के समय ही करने हैं, बहुत रात को आपको नहीं करना है। मुख्य द्वार पे लगाना है और बीचों बीच पे रखें। बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं ना कि कहाँ पर रखें, कैसे, तो मुख्य द्वार पे बीचों बीच में आपको रखना है। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें आपको पीली सरसों डालनी होती है। पीले रंग की सरसों, काली सरसों, पीली सरसों 2 होती है। तो पीली सरसों डालकर आप अपने मुख्य द्वार पर ये लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप ये करके देखें। ये मौनी अमावस्या के दिन करें, 31 जनवरी को। तो इस तरह से ये 4 दिए आपको 4 प्रकार के लाभ देते हैं। चौमुखी बाती आपको लगानी है और चाहे आटे का दिया लगाएं, चाहे मिट्टी का लगाएं, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अमावस्या तिथि पर दीप दान करें और इसका लाभ देखें। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, कोई व्रत जब तक कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये दीप दान आप जरूर करें। तो करके देखें, आपको बहुत लाभ होगा। हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।